अगर आप में हैं तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाता है या उनको ठीक कैसे करना है। मेजर इश्यूज़ हैं और उसके बाद माइनर इश्यूज़ हैं। मेजर इश्यूज़ अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर माइनर इश्यूज़ हमें पाए जाते हैं तो किस तरह से आपको रेफ़र किया जाता है, कैसे उनको ठीक करना है, तमाम डिटेल आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक कवर व्यू दे दूँ कि आपका जो मेडिकल टेस्ट है उसमें देखा क्या जाता है, होता क्या क्या है। सबसे पहले आप लोगों की जो हाइट होती है वो चेक की जाती है, जो कि 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए मेल हज़रात के लिए, चाहे आप अप्लाई कर रहे हैं कॉर्पोरल के लिए या फिर एएसआई के लिए। 5 फुट 6 इंच मेल हज़रात के लिए और 5 फुट 2 इंच रिक्वायरमेंट है जी फीमेल्स के लिए, चाहे कॉर्पोरल हो या एएसआई हो। उसके बाद आप लोगों का जो वेट होता है वो चेक किया जाता है। वेट जो है बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स के मुताबिक होना चाहिए। बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई बेसिकली है क्या, इस पर एक वीडियो मुकम्मल बनी हुई है, चैनल विजिट करने आपको पता चल जाएगा कि ये होता क्या है। इसके बाद आते हैं जी मिनिमम चेस्ट जो आप लोगों की रिक्वायरमेंट है 32.5 से 34.5 ये होनी चाहिए, ये सिर्फ मेल हज़रात के लिए है। उसके बाद आपका जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें आई साइट जो होती हैं वो 6x6 होना ज़रूरी है, विद ग्लासेस या विदाउट ग्लासेस। बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल पूछे जाते हैं कि आप लोगों की जो आई साइट हैं चेक की जाएँ तो वो ग्लासेस के साथ हम टेस्ट दे सकते हैं, हमने ग्लासेस पहनी हुई हैं तो 6x6 होनी चाहिए जी विदाउट ग्लासेस। अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं इस हवाले से भी आपको बताते हैं आप एलिजिबल हैं। उसके बाद आपका जो जनरल जो सर्जिकल एग्ज़ाम होता है वो होता है। उसके बाद जनरल फिज़िकल एग्ज़ाम यानी कि आप लोगों का जो ज़ाहिरी बॉडी है वो सामने देखी जाती है। उसके बाद 2 तरह के टेस्ट होते हैं, मेजर इश्यूज़ और माइनर इश्यूज़। इस हवाले से बात करते हैं मेजर इश्यूज़ क्या हैं और माइनर इश्यूज़ क्या है और किस तरह इनको आपने रिज़ॉल्व करना है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी जो मेजर इश्यूज़ हैं। 3 किस्म के मेजर इश्यूज़ हैं। सबसे पहले फ्लैट फिट का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास। फ्लैट फिट जो है चेक करना चाह रहे हैं, किस तरह से चेक होगा, बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने करना क्या है कि अपने पाँव को आपने गीला कर लेना, ऊपर से आप साफ़ कर लें, नीचे आप कोई भी गत्ते की चीज़ या फिर ऐसी कोई चीज़ जिस पे पानी जज़्ब हो जाए वहाँ पे आप पाँव रखें। अगर आप वहाँ पे पाँव रखते हैं तो तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि इस तरह की अगर इमेज आपके सामने आती है तो इट्स मीन कि आपका जो फुट है वो फ्लैट है। अगर इस किस्म की तस्वीर आपके सामने शो होती है, मतलब कि अगर वहाँ पे पाँव रखते हैं तो आपका पाँव जो है फ्लैट नहीं है, मतलब ये कि आपका पूरा पाँव अगर ज़मीन पे टच हो रहा है, कोई भी यहाँ पे गैप नहीं बन रहा है, इट्स मीन कि आप फ्लैट फीट हैं। इसको रिज़ॉल्व कैसे किया जाता है, इसके लिए तो अभी टाइम है आप लोगों के पास टेस्ट देने के लिए, मज़ीद आगे भी आपने टेस्ट देने होंगे। तो आप कुछ ऐसे शूज़ यूज़ करें, इस तरह के शूज़ यूज़ करें जिसका दरमियानी सा थोड़ा सा ऊँचा हो, या फिर आप कुछ ऐसी पैकिंग उसमें डालें इसमें आप यूज़ करते रहें। इसका वाहिद सलूशन यही है। इसके अलावा आप डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं, वो आपको बेहतरीन मशवरे दे सकता है कि किस तरह से आपने इसको ख़त्म करना है। इसकी एक और वजह यह भी होती है कि अगर आप ओवर वेट हैं तो भी आप लोगों का जो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका पाँव जो है फ्लैट हो जाता है। तो ये एक बताया गया तरीका है जिसमें आप लोगों का जो है इशू बन सकता है, बड़ा इशू जो कि फ्लैट फीट होने की वजह से है। नंबर 2 पे सबसे बड़ा इशू जिसमें बहुत ज़्यादा लोग फेल होते हैं। इससे पहले आज से 3 साल पहले इस चीज़ का रुझान नहीं था, लेकिन अब ये 100% चेक किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जी कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंड टेस्ट में होता क्या है, बेसिकली वो आपके सामने कुछ तस्वीर रखते हैं, एक बुक होती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के कलर्स होते हैं, उसमें कुछ काउंटिंग होती है, इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो आपने रीड करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ कलर्स दिखाए जा रहे हैं, कुछ पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है आपने नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि पता चल सके कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं हैं। तो ये जो लोग कलर ब्लाइंड्स होते हैं उनको मुख्तलिफ जो कलर्स होते हैं उनमें फ़र्क करना नहीं आता, उनको वो कलर नज़र ही नहीं आते। अगर नज़र भी आते हैं तो उनका कलर कुछ और होता है। कलर ब्लाइंड में ये इशू होता है जो लोग कलर ब्लाइंड्स होते हैं। तो इसका तो कोई सलूशन नहीं है, जो कलर ब्लाइंड है वो ठीक नहीं हो सकता, इसका कोई इलाज नहीं है। तो आपने चेक करना है यहाँ पर क्या लिखा गया मुख्तलिफ तस्वीर में, कमेंट में ज़रूर बताना है ताकि आपको कंफर्म हो सके कि आप कलर ब्लाइंड हैं या नहीं। जो बड़ा इशू है, मेजर इशू, वो नी नॉकिंग का है। अगर आपके घुटने आपस में टकराते हैं, टच करते हैं भागते हुए चलते हुए, तो आप फिट नहीं हैं, आप एलिजिबल नहीं हैं फ़िज़िकल मेडिकल टेस्ट में इस जॉब में अप्लाई करने के लिए। आर्मी में ये रूल हैं, उसके बाद नेवी में, मतलब फोर्सेस में किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते हैं तो नी नॉकिंग अगर आपका इशू है तो आपको सेलेक्ट नहीं किया जाता। इसका सलूशन यही है कि इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। डॉक्टर मुख्तलिफ़ किस्म के आपको मशवरे देते हैं। एक तो यह है कि जब आप सोते हैं तो अपने घुटनों के दरमियान अपना तकिया रख के सोएं, लेकिन फिर भी इशू ठीक नहीं होता तो आपने डॉक्टर से रब्ता करना है, वो आप लोगों को इसके बेहतरीन मशवरे देगा।
तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी माइनर इश्यूज़ के बारे में। जैसे कि वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया कि आपका जो सर्जिकल या फिज़िकल टेस्ट है, एग्ज़ाम है, उसमें क्या-क्या चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले आपकी जो वीक आई साइट है, इस हवाले से बात करते हैं। वीक आई साइट का टेस्ट किस तरह से लिया जाता है? आपके सामने एक बोर्ड होता है, उस पे कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और काउंटिंग के वर्ड भी होते हैं। आप लोगों को देखना होता है, वो पढ़ना होता है। टेस्ट लेने वाला होता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी आई साइट जो हैं कितनी है, वीक हैं या कंप्लीट हैं, तो वो आपको उसके मार्क्स देता है। तो ग्लासेस के बारे से बात करें जी, जिन लोगों ने ग्लासेस यूज़ करनी है या ग्लासेस यूज़ करते हैं, तो वो ग्लासेस पहन कर टेस्ट देंगे। ग्लासेस पहन कर आप लोगों को वो नज़र आ रहा है, सही से आ रहा है, तो आप लोग एलिजिबल हैं। आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आप लोगों को अगर आप ग्लासेस यूज़ करते हैं तो ग्लासेस पहन कर वो पढ़ने को कहा जाता है। दूसरे नंबर पे डीएनएस होता है। डीएनएस मतलब कि नोज़ प्रॉब्लम्स के हवाले से टेस्ट होता है। इसमें ये होता है कि आपकी नाक की हड्डी जो टेढ़ी है या फिर किसी किस्म की इसमें कोई इशू है, तो ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे। वहाँ पे आपको रेफ़र कर दे या फिर पास कर दे या फिर आपको बोले कि आप इसको ऑपरेशन करवा के दोबारा से टेस्ट देने के लिए हैं, ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे। लेकिन मोस्टली यही होता है कि इस इशू को इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता, इसमें आप लोगों को पास कर दिया जाता है। उसके बाद ईयर वैक्स, कानों के हवाले से थोड़ा सा इशू होता है। अगर आपको कुछ सुनने में प्रॉब्लम है, तो इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानों को साफ़ नहीं किया जाता। जी सीधी सी बात है, इसको साफ़ करवाने का डॉक्टर के रेफ़र करता है, तो साफ़ करवाएं, उसके बाद दोबारा टेस्ट देने के लिए आएँ। तो ये कोशिश कीजिएगा जब आप टेस्ट देने के लिए जाएं, या फिर वैसे भी इसको साफ़ करते हैं तो अच्छी चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्वेटी पाल्म, यानी कि आपके हाथों पे पसीना आ रहा है, फिर पाँव पे, ये भी एक मेडिकल इशू होता है। कोशिश करें कि इसका सोल्यूशन क्या है, डॉक्टर से रब्ता करें। अगर इस तरह का कोई इशू है तो वो आपको बेहतरीन इसका मशवरा दे सकता है कि इसको किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। उसके बाद स्पीकिंग प्रॉब्लम ये होता है, आप कुछ बात कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान में लुकनत है या मतलब कि अटक रहे हैं। अगर इस तरह के कोई इशू हैं तो भी आप लोगों को रिजेक्ट किया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा डॉक्टर पे, वो आपको रेफ़र करता है, सेलेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं जी चेस्ट डिफॉर्मिटी, यानी कि आप लोगों की जो चेस्ट रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। जैसे कि मेल के लिए 32.5 से 34 लाजमी है, यानी कि आपकी नॉर्मल जो चेस्ट है 32.5 इंच होनी चाहिए। जब आप उसको फुलाते हैं तो 34 होनी चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं जी ओवरवेट का अगर इशू है तो आप लोगों को वेट कम करने का मशवरा दिया जाता है या फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। और आखिरी पॉइंट जो होता है वो हाइट होता है जी। हाइट तो मस्ट है, 5 फुट 6 इंच मेल के लिए, 5 फुट 2 इंच फीमेल के लिए होना ज़रूरी है। अगर इससे कम होती है तो आप इस टेस्ट में फ़ेल हो जाते हैं। तो ये तमाम मालूमात हैं जी मेडिकल टेस्ट के हवाले से, जो आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। मज़ीद मैं इसको यहाँ पे एक दफ़ा फिर रिव्यू कर देता हूँ। 2 किस्म के टेस्ट होते हैं जी, एक मेजर होता है, एक माइनर, यानी कि जो इश्यूज़ हैं आप लोगों के। मेजर इश्यूज़ में आपको कम्प्लीटली अनफिट कर दिया जाता है, और जो माइनर इश्यूज़ होते हैं ये डिपेंड करता है डॉक्टर पे जो वहाँ पे होता है कि आप